गेम में इस ड्रैकुला को खत्म करते करते मेरी सारी एमो खत्म हो गई यार। अब इसकी हेल्थ सिर्फ इतनी सी बची हुई है और मेरी एमो नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा। तो चलो बताता हूँ तुम्हें शुरुआत से क्या हुआ। सबसे पहले मैंने अपनी पावर को बूस्ट किया, क्योंकि यार यहाँ पे बूस्टर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे ये डैमेज मारते रहे तो तुम्हारा हेल्थ बार फुल होता है। समझ रहे हो ना तुम? ये जितना डैमेज मारेगा उतना तुम्हारा हेल्थ बार फुल होता रहेगा, बस तुम्हें इससे बचते रहना है। तो अपने पास है अब M416 और दूसरी है P90। तो भाई यहाँ पे ये मुझे उठाने वाला है। अब मैंने हिम्मत हार ही थी क्योंकि मेरी गन रिलोड पे चली गई थी, तो भाई कोई मतलब बच ही नहीं रहा था कि मैं बच जाऊं उससे। तो यहाँ पे भाई एकदम दुम दबा के भाग लो पीछे की तरफ, क्योंकि यार ये एकदम आपका पीछा पकड़ता है। तो बस इससे बचना है जब ये तुम्हें मारने के लिए हो। और बस तुम्हें एक काम करना है भाई, जब ये तुम्हें मारे ना तो बस तुम्हें इस पिलर का सहारा ले लेना है, क्योंकि इस पिलर के आर पार ये तुम्हें उठा नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना तुम? ये पिलर की जो कहानी है ना, ये सब मेन है। तो भाई ये देखो, अब इसने फिर से उठाने की कोशिश की मुझे और इसने उठा ही लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम फायर करते रहो और ये तुम्हें उठा ले, तो अगर तुम फायर इसके हाथ पे कर रहे हो तो भाई ये उठाना छोड़ देता है। ये कभी कभी मेरे साथ हुआ है, मुझे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब धीरे धीरे कंफर्मेशन होगा तो मैं आपको अगले वीडियोस में बता ही दूंगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि पिलर का सहारा लेना है, जैसे इसने मुझे मारने की कोशिश की मैं पिलर के पीछे चला गया। आर पार नहीं जा पाएगा तो भाई ये छोड़ देता है। तो अब देखो भाई, मेरी M416 की एमो देख लो तुम लोग, और ये बस खत्म होने वाली होगी थोड़ी बहुत देर में। और मैं इसके हेड पे, सिर्फ हेड पे एम कर रहा हूँ। और अब देखना भाई, सीधा पिलर के पीछे रुको और कुछ नहीं। भाई ये एकदम आता तुम्हारे पीछे, इतना ज़्यादा ये परेशान करता है ना भाई, ठपाठप मारता ही रहता है यार ये। और ये देखो, तुम अगर इसे मारने की कोशिश करोगे तो पीछे से एकदम से गायब होगा और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। बस ये थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ, इसका जो पहला फेज़ है यही बस भारी है। इसके बाद दूसरा फेज़ तो बहुत ज़्यादा ईजी है। दूसरे फेज़ में तो तुम्हें डैमेज ही नहीं होता, बस तुम्हें इससे बचते रहना है। और बस अब ये पहला वाला फेज़ मैंने ख़त्म कर दिया है। तो जल्दी से अपनी जो बची हुई बूस्ट है पावर, वो बूस्ट कर लो अपनी। और इसके बाद जब ये दोबारा से स्पॉन हो जाए ना, तो अब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस तुम्हें इससे बचना है। और ये जो तुम्हें सर्कल दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे से जो रेड डॉट दिख रहे हैं, इन रेड डॉट को फिनिश करना है। अब ये रेड डॉट जब फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद इसका जो ये गोला है ये टूट जाएगा। अब ये टूट जाएगा तो फिर आप इसे डैमेज कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरी M416 हो चुकी है ख़त्म। तो भाई अब सिर्फ P90 का सहारा बाकी है। और ये काफ़ी डैमेज तो देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई साहब फिर भी एमो तो लिमिटेड ही है। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास AK एमो और M249 हो तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है भाई। क्योंकि यार M249 में अगर तुम एक्सटेंडेड मैग लेके आ रहे हो तो तुम्हें 150 एमो तो वैसे ही मिल जाती है स्टार्टिंग में। तो तुम समझ रहे हो ना कितना एमो तुम्हें फालतू मिल रहा है भाई। अगर तुम इसे सोलो फिनिश करने आ रहे हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए, और अगर तुम टीम के साथ आ रहे हो तो भाई तुम इसकी ना ऐसी की तैसी मार दोगे सेकंडों में। लेकिन जो मज़ा है ना भाई सोलो में इसके साथ फाइट लेने का, उसका लेवल अलग है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये सब ना। और अब देख लो तुम, मेरी गन में एमो ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 1 या 2 रिलोड बचे हुए हैं। तो भाई बस मैं इसे काफ़ी डैमेज दूंगा। और अब वो घड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, जिसका तुमने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। तो भाई ये मेरे पीछा छोड़ ही नहीं रहा भाई। अब बस मेरे पास कुछ नहीं है और मेरी एमो बस थोड़ी सी बची हुई है, और ये भी अब ख़त्म होने वाली है। तो जब ये पीछे की तरफ जाता है ना, तो तुम्हें पिलर के पीछे छुप जाना है, क्योंकि ये बहुत तगड़ी पावर मारता है, इससे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। तो भाई अब जब एमो ख़त्म हो ही चुकी है तो चाकू से मारना स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि अपने पास चाकू भी है। तो चाकू से मैंने इसे कर दिया फिनिश। तो भाई अब मुझे ये भी पता चल गया ऐसे चाकू से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तो दूसरे फेज़ में तुम लोग चाकू के साथ मज़े ले सकते हो इससे अपनी टीम के साथ। लेकिन पहले फेज़ में ऐसी गलती मत करना, क्योंकि पहले फेज़ में तो तुम्हें उठा के पटक देगा। तो चलो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, वो आपके लिए खुले हुए हैं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताना कि आपने इसे सोलो फिनिश किया या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।